नहीं, सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या है कि भाजपा के साथ आपने हाथ मिलाया तो वहां आपके नेता अनकंफर्टेबल हो गए, समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाया तो यहां पे अनकंफर्टेबल हो गए। आखिर ये अनकंफर्टेबल क्यों फील कर रहे हैं आप? देखिए, फील हम नहीं कराते हैं, फील स्वतः हुआ लोग करते हैं। जैसे मान लेते हैं हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जैसे हम काम कर रहे हैं तो उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता जब हम लोगों से मुलाकात करते हैं तो अपनी बात रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसको दूसरे भावना में रखते हैं कि जैसे हमको कोई सुझाव दिया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक यह बात पहुंचेगी कैसे, अब हम वह बात उन तक पहुंचा दिए। अब वो माने चाहे ना माने, यह हमारा विषय नहीं है, यह विषय उनका है कि वो हमारी बात मानते कि नहीं मानते। क्योंकि आप लोहिया जी की विचारधाराओं से प्रभावित हैं, आप जयप्रकाश नारायण जी का आदर्श दिखाते हैं, आप जनेश्वर मिश्रा जी के आदर्श को समझाते हैं। जब यह बात सामने आती है कि जब लोहिया जी की जीवनी को जब पढ़ा जाता है तो अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जी मुलायम सिंह यादव से मिलने गए, मुलायम सिंह यादव से मिलने गए, कुछ बात हुई अखिलेश को लेकर के, इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हैं, इस तरह का क्यों कर रहे हैं कि हमें तो गठबंधन के साथी हैं और उन्हें महत्व ही नहीं दे रहे? देखिए, माननीय आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के पत्नी जी का, धर्म पत्नी जी का निधन हुआ था, तो उस दरमियान वो शोक संवेदना व्यक्त करने गए थे। ऑलरेडी माननीय नेताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं चलता है, वो ज्यादा बात भी नहीं करते, बस ऐसे ही हालचाल हुआ है। उसके बाद सलाम दुआ करके और कुछ देर तक वो रूबरू हुए, हालचाल पूछे कैसा चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, हाँ बढ़िया चल रहा है, तो और इससे ज्यादा कोई वार्ता नहीं हुई है। हम नेताजी ये हमेशा से ये कहते हैं कि नहीं, मेहनत करो मेहनत करो, बहुत मेहनत पिछले वक्त में हमने देखा था ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के कुछ नेताओं से जब मुलाकात की थी तो चर्चा गर्म हो गई थी कि क्या ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर बीजेपी में वापस आएंगे, इस तरह की चर्चाएं काफी गर्म थी। तो क्या इस तरह की जो हवा में तैरती बातें हैं ये खटास पैदा तो नहीं करती हैं? नहीं, देखिए क्या होता है कि राजनीति में शिष्टाचार भी रहना चाहिए। अगर कोई नेता आपसे मिलना चाहता है तो उस नेता को नजरअंदाज, आप हमको अपने दरवाजे बुलाएंगे, हम आपके दरवाजे आएंगे, अगर हमारे दरवाजे कोई आ जाएगा तो हम उसको भगा नहीं देंगे। तो राजनीति में जो शिष्टाचार है, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जहां रहते हैं स्पष्ट रहते हैं और साफ सुथरी तरीके से रहते हैं। ऐसा नहीं है तो ऐसा क्यों आरोप लगता है कि पर्दे के पीछे कोई दूसरी पटकथा चल रही है, कोई कहानी अलग चल रही है जिसको लेकर के शायद अखिलेश यादव आप पर उतना भरोसा नहीं कर पा रहे हैं? यह बात तो वही बता सकते हैं कि पर्दे के पीछे कौन सी राजनीति हो रही है। अगर उनको पता है यह बात कि पर्दे के पीछे ये है वो है तो वह बता दें कि हाँ पर्दे के पीछे ये है। लेकिन आप बेबुनियादी आरोप लगाएंगे कि नहीं ये हो रहा है वो हो रहा है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी तो खुल के कह रहे हैं ना कि हम समाजवादी पार्टी के साथ है और हम 2024 तक साथ रहकर काम करना चाहते हैं। हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि हम आपसे अलग होना चाहते हैं। अब आप रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते वो तो आप नेतृत्व है, आप तय करेंगे कि हमको साथ लेके चलना चाहते हैं कि नहीं लेके चलना चाहते। लेकिन हमारा जो स्पष्ट है, हमारा जो सवाल ये है कि हम आपके अरुण राजभर जी, जरूरत से ज्यादा ज्ञान अखिलेश यादव को पसंद नहीं है और आपके नेता लगातार ज्ञान पर ज्ञान दिए जा रहे हैं, तो ये ज्ञान का ओवरडोज जब अखिलेश यादव को पसंद नहीं है तो क्यों? 4 लाइन बता दीजिए कि हमने कौन सा ज्ञान दिया है, एक लाइन में हमको बताइए कि कौन सा ऐसा ज्ञान दे दिया। भाई आपने उपचुनाव की हार के बाद आपके नेता ने कहा कि एसी कमरों से बाहर निकलना होगा, अखिलेश यादव को खराब लग गया। क्या गलत कहा हमको बताइए, इसमें गलत क्या कहा? क्या हम ये कह रहे हैं कि आप बैठे रहिए राजनीति में आपको रिजल्ट मिल जाएगा? 2024 केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के बीच में लड़ाई लड़नी है। आप कहते हैं कि नहीं हमें मजबूती से विधानसभा चुनाव में जो कमजोर रहे हैं उसको बेहतर करने के लिए अभी से काम करना होगा। हम कह रहे हैं कि अभी से काम करना होगा तो कार्य योजना तो अभी से तैयार करनी होगी ना। देश के प्रधानमंत्री जाके हैदराबाद में कहते हैं मैंने किला गिरा दिया। आप ऐसा करने के लिए मजबूर जब हो कर देंगे तो व्यक्ति, दूसरी पार्टी के लोग तो ऐसे जाकर दूसरे राज्यों में जाकर के आपकी तारीफ तो करना करेंगे ना कि आपने कितनी मजबूती से। ऐसा नहीं है कि हम मजबूती से चुनाव नहीं लड़े। धर्मेंद्र यादव है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। धर्मेंद्र यादव जी, अरुण राजभर अब तो खुद कह रहे हैं, आपने सुन लिया, इतनी पीड़ा इतना दर्द है उनका, अब तो आपको बताना पड़ेगा समाजवादी पार्टी क्यों नहीं महत्व देती। मैं आपसे कह रहा हूं कि सुहेलदेव समाजवादी पार्टी के साथ ही है और आगे रहेगी। ये अरुण भाई 2024 तक कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं उससे आगे भी रहेगी। वो ये भी तो कह रहे हैं कि आप उनकी महत्व नहीं दे रहे हैं, बैठकों में उनको बुला नहीं रहे हैं, दरकिनार कर रहे हैं। अरुण जी, अगर सहमत होते तो इस तरह की बात थोड़ी कहते कि 15 तारीख को अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। देखिए अनुपम जी, महत्व भावनाएं इन सब चीजों कोई पैरामीटर नहीं होता जिसको आप नाप लेंगे कि 1 किलो महत्व दिया कि नहीं दिया। आदमी को थोड़ा सा महत्व हो सकता है ज्यादा लगने लगे, ज्यादा महत्व कम लगने लगे।
तो इसका कोई पैमाना नहीं होता कि आप एक तराजू में नाप के बता देंगे कि भाई इनको 1 किलो भाव जो ज्यादा मिल रहा है इनको कम मिल रहा है, ऐसा नहीं संभव है। क्योंकि किसी का फोन नहीं उठाया, आप भी आपके साथ भी होता होगा, कभी फोन नहीं उठा सकते हो, किसी का तौल कर नहीं खास बताया फोन नहीं उठा जाएगा। सकते होंगे। ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता धर्मेंद्र यादव वो खुद ही कह रहे हैं। क्या है, हम तो स्पष्ट कह रहे हैं कि जब आप अपने गठबंधन के साथी को गठबंधन का साथी मानते हैं, एक एलआई पार्टनर को अपने पास बुलाते हैं, दूसरे एलआई पार्टनर को समय दे करके मना कर देते हैं, तो ये बात तो उनको बतानी पड़ेगी ना कि आप बुला करके मना क्यों कर दिए, क्योंकि हम तो गठबंधन के साथी है ना। और आरोप क्या लगा रहे हैं पर्दे के पीछे, तो आप पर्दे के पीछे मुझे बुलाकर कमरे में यह बता भाई धर्मेंद्र जी आपको बताना पड़ेगा क्यों आरोप लगा रहे हैं भाई, क्यों इस तरह की बातें हो रही हैं। उपचुनाव में एक भी बार फोन नहीं किया ओम प्रकाश राजभर को, अखिलेश यादव प्रचार करने नहीं गए। अगर ये सारी नाराजगी है इस पर आपके इस गठबंधन के साथी को, तो दूर कौन करेगा? आप करेंगे, मैं करूंगा? ये दोनों बातें खुद ही कह रहे हैं कि फोन उन्होंने किया फिर मुझे बुलाया नहीं। अभी हमारे पास किसी ने आपसे नहीं कहा कि हमने फोन करके बुलाया था, उनको मना कर दिया, ये बात तो किसी ने नहीं कहा। आप खुद ही कहो हमारे पास फोन आया था और हमें मना कर दिया गया। अब इस बात में क्या मतलब, क्या झूठ बोल रहे हैं अरुण राजभर, न्यूज 18 पर झूठ बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं आप। धर्मेंद्र यादव आप ये कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं वो। भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे दो अलायंस हमारे हैं, 2 एलआई पार्टनर हैं, 3 है, 4 हैं, कोई जरूरी है सबके साथ ही मीटिंग हो? ऐसा हो सकता है सबसे अलग अलग मीटिंग भी हो सकती है, ये भी तो होता है या नहीं होता है? आपको इतना जानकारी होती है, जितने अलायंस होते हैं सबको एक साथ बैठाते हैं। धर्मेंद्र यादव जी सुनिए, धर्मेंद्र यादव जी सुनिए, बताइए। विधायक जो आपके एलआई पार्टनर, हाँ, बताइए। एक जैन चौधरी साहब की पार्टी है और एक सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी है, ठीक। जैन चौधरी के पास 8 विधायक हैं, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के 6 विधायक। उसके अलावा कृष्णा पटेल जी की भी पार्टी है, उसके अलावा कृष्णा पटेल जी की पार्टी है, कृष्णा पटेल जी की पार्टी है उसके अलावा। हाँ, इसके अलावा भी हैं, इसके सुनिए, अलावा भी हैं। गठबंधन वो अब जो बाकी अलायंस वाले हैं वो समाजवादी जो पार्टी बाकी से नहीं, हैं। अब जो अब सुन लीजिए मेरी बात, समाजवादी पार्टी से है, ये बात सुन लीजिए जो बात भूलिए नहीं। अब सुन लीजिए, वो समाजवादी उनकी अपनी पार्टी भी तो है, वो अपनी पार्टी भी तो है। सुनिए, मुझे नहीं बतियाएंगे, अहंकार में बतियाएंगे, हमारा अलायंस वाला, नुकसान हमारा मेरी बात थोड़ी सुन ना है। लीजिए ना, आप सुन लीजिए। आप अहंकार इसमें कहाँ दिख रहा है? मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, साहब घर का झगड़ा घर में रहेगा या अब वक्त तक आ गया है? मेरी बात सुन लीजिए, अब सुनोगे तो है नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं। अगर मान लीजिए 5 अलायंस हैं और 5 में से किसी 2 के विधायक जीत गए हैं, तो क्या हम 2 को ही बुला के मीटिंग करें, बाकी 3 को ना करें? तो वो कहेंगे हमें क्यों नहीं बुलाया, ऐसे से यहाँ पर कोई बुलाया जाता है। तो इसमें आप जब देखोगे, बहुत अच्छा लॉजिक निकाल के लाए हैं, बहुत अच्छा लॉजिक है। एसएल सिंह साहब बोलिए, बताइए ना, आप बताइए ना कहाँ गलत कह रहा हूँ, अगर कहीं गलत हो मुझे बताइए। आप आपका लॉजिक गलत है। लेकर प्रदेश को कोई चिंता नहीं है कि ये रगड़ा कहाँ गलत है, मुझे बताइए ना कहाँ गलत है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक रोग हो गया है अखिलेश यादव जी को, डॉक्टर ही बतलाएंगे कि इस रोग का नाम क्या है, कि अखिलेश यादव किसी पर विश्वास ही नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जानवरों की दवाई बेच के खा गई पूरे अफसरशाहों के साथ मिलके, तब उसको बीमारी नहीं है। प्रवक्ता बैठे छात्रों का जिस विद्यालय का अप्रूवल नहीं था, जो विद्यालय चल ही नहीं रहा है, वहाँ छात्रवृत्ति दे दिया। ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, करोड़ों रुपए का घोटाला रोज कर रही है, पशुधन विभाग का पैसा खा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नेता। तो भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है मुझे बताइए, नहीं मुझे बताइए क्या कर रही है। और आपको यही जानकारी पीडब्ल्यूडी में 50 लाख का घोटाला हो गया, फिर भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अरुण राजभर जी, आपका बहुत बहुत